गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर विचार करेंगे। हरिओम मिश्रा जी के सौजन्य से, जो कि धनंजयपुर निवासी हैं, और उनके पिता उमेश चंद्र मिश्र जी की बड़ी कृपा है। उनकी प्रेरणा से, श्याम जी मिश्र की प्रेरणा से, श्रीकांत भैया के प्रेरणा से, राम कुमार मिश्र जी के प्रेरणा से, और माता जी लखपतिया देवी के आशीर्वाद से, अनुकंपा से हम लोग आज से श्रीमद् भगवत गीता शुरू कर रहे हैं और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। जो व्यास जी कृत रचित है, महाभारत के अंतर्गत आता है। महाभारत में भीष्म पर्व में जनमेजय जी द्वारा प्रश्न किए जाने पर वैशंपायन जी इस कथा को कह रहे हैं, और महाभारत में गीता का बड़ा ही सुंदर अंतरंग उल्लेख है। उसी गीता पर हम विवेचन करेंगे, कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ये आध्यात्मिक गीता का ज्ञान देते हैं। भाषा टीका सहित प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेत एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहली बात है कि ये प्रश्न धृतराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है, और किससे किया जा रहा है? तो गाल्वगण नंदन संजय से किया जा रहा है। गाल्वगण के पुत्र हैं संजय। संजय से यह प्रश्न किया जा रहा है। धृतराष्ट्र चर्मचक्षुओं का अंधा ही नहीं है, धृतराष्ट्र मोहांध भी है। और मोहांध दृष्ट धृतराष्ट्र युद्ध के 10वें दिन ये प्रश्न करता है संजय से। जब भीष्म पितामह को अर्जुन मार दिया है और भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े हुए हैं, उस दिन संजय जब लौट के आते हैं, जिस संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उस संजय से प्रश्न करता है कि ये बताओ, हमारे और पांडव के पुत्र जो एकत्रित हुए थे युद्ध के लिए, उन्होंने क्या किया? कहाँ एकत्रित हुए थे? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। कुरुक्षेत्र कहाँ है? बोले हरियाणा में। जहाँ महाराजा कुरु ने तपस्या किया था, वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। और उस धर्म क्षेत्र में युद्ध हुआ। बड़ी विचित्र बात तो ये है कि आज तक जितनी हिंसाएं हुई, धर्म क्षेत्र में ही ज़्यादा हुई। धर्म क्षेत्र में ही हिंसा ज़्यादा हुई। कहे कभी हिंदू मुस्लिम से धर्म के बारे में लड़ा,
जितनी हिंसाएं धर्म के नाम पर हुई उतनी हिंसाएं आज तक किसी भी नाम पर नहीं हुई। बहुत रक्तपात हुआ धर्म के नाम पर। और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है? ध्रियते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, लेकिन हमने धर्म को हिंसा का मार्ग से अपना करके उसे अपने जीवन में अपनाने का मार्ग करते हैं। हिंसात्मक वृत्ति को ही लोगों ने धर्म समझ लिया है। धर्म धारण करने का चीज है। और कैसे धारण करने का चीज है? बोले एक वस्त्र के तरह धारण करने की वस्तु नहीं है धर्म। वस्त्र तो कभी हम पहनते हैं, कभी उतार भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धर्म को कभी हमने धारण कर लिया और धर्म को जब चाहा उतार दिया। लेकिन आजकल तो हम ऐसे ही धर्म को धारण कर रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा धर्म को धारण करेंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, जल ढालेंगे, फूल चढ़ाएंगे, 1-2 घंटा पूजा करेंगे, बस धर्म को हमने धारण कर लिया मंदिर में। और बाकी आए तो धर्म के टोपी को उतार करके खूंटी पर टांग दिया, और धर्म के टोपी को टांग करके और न जाने क्या अनर्गल प्रलाप करने लगे। ये कपड़ा की तरह धर्म धारण करने का चीज नहीं है। 1-2 घंटा धर्म धारण करने का चीज नहीं है। धर्म जीने का चीज है। धर्म में जीना चाहिए। तुलसी बाबा ने लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र पुराण भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के जैसा धर्म नहीं है। और सत्य कौन है? बोले सत्य केवल परमात्मा है। परमात्मा में जीना ही धर्म है। परमात्मा में जीना ही धर्म है। परमात्मा को प्राप्त करना ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य केवल परमात्मा है, बाकी जगत असत्य है, सारा संसार असत्य है, सब स्वप्नवत है। और उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जीवन में धारण करना ही धर्म को धारण करना है। हम समझते हैं कि बाबा ने लिख दिया धर्म न दूसर सत्य समाना, तो लिख दिया कि सच बोलो। बस सच बोलना ही धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्। सत्य बोलो पर प्रिय सत्य बोलो, और सत्य हो अप्रिय हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। हमें धर्म को इस चमड़ी की तरह धारण करना चाहिए, इस त्वचा की तरह धारण करना चाहिए, जो कभी भी शरीर से अलग नहीं होता। शरीर के साथ आता है और शरीर के साथ रहता है और शरीर के साथ ही चला जाता है। धर्म भी वैसे ही हमारे शरीर के साथ आया, शरीर के साथ है और शरीर के साथ रहेगा, ऐसी बात नहीं है। धर्म उससे भी आगे हमारे आत्मा के स्वरूप को ही धर्म कहते हैं। वो आत्मा जैसा है। वो धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की अगर रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कर लेगा। हम अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो धर्म की रक्षा के बारे में लोगों ने क्या समझा कि हिंदू मुसलमान को मारे और मुसलमान हिंदू को मारे, बौद्ध क्रिश्चियन को मारे, क्रिश्चियन बौद्धिस्ट को मारे। इस पारंपरिक हिंसा को करना ही लोगों ने सोचा कि धर्म की रक्षा करना है। क्यों लड़ रहे हो? तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए। महाराज, धर्म हिंसा नहीं सिखाता, और उस धर्म क्षेत्र में ही युद्ध हो रहा है। और कुरु मने कर्तव्य का क्षेत्र, कुरु मने करना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में ही युद्ध हो रहा है। इस आसुरी वृत्ति का, एक दैव वृत्ति का चैतन्य के धरातल पर बाबा ने कहा था उस दिन। बड़ा सुंदर बात हमको लगा बाबा, प्रीतिकर बात, कि इस चैतन्य के धरातल पर ही आसुरी वृत्ति और दैविक वृत्ति का युद्ध चल रहा है। युद्ध कहीं और नहीं चल रहा। एक बाह्य युद्ध होता है, एक आंतरिक युद्ध होता है। ये आंतरिक युद्ध हमारे चैतन्य के धरातल पर
आसुरी वृत्ति और दैविक वृत्ति का युद्ध चल रहा है। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, वहाँ मामकाः मेरे और पांडवाश्चैव, पांडवों के पुत्रों ने एकत्रित होकर क्या किया। कुरु मने मैं कहता हूं कर्तव्य का क्षेत्र, कुरु मने कर्तव्य का क्षेत्र, और एक होता है अधिकार का क्षेत्र। आज कर्तव्य के क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाहता, आज सभी अधिकार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। पत्नी कहती है पति से मेरा अधिकार है ये आप पर, पति कहता है पत्नी से हमारा अधिकार है ये तुम पर, पुत्र कहता है पिता से हमारा अधिकार है ये आप पर, पिता कहता है पुत्र से हमारा अधिकार है ये आप पर। यह आज अधिकारवाद की लड़ाई हो रही है, कर्तव्यवाद के लिए कोई नहीं करता। कोई ये नहीं कह रहा है, कोई पुत्र ये नहीं कहता पिता से कि पिताजी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो कोई पिता भी ये नहीं सोचता कि पुत्र का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। पत्नी सोचती नहीं कि पति के साथ आनंद से रहना हमारा कर्तव्य है, पति भी सोचता नहीं कि पत्नी के साथ आनंद के साथ रहना हमारा कर्तव्य है। आज कर्तव्यवाद के लिए लड़ाई नहीं है, आज केवल लड़ाई अधिकारवाद की हो रही है। आप जहां भी चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, केवल अधिकारवाद की लड़ाई, अधिकारवाद की लड़ाई से हर जगह भरा हुआ है। और ये अधिकारवाद ही जीवों को एक दूसरे से अलग करते जा रहा है। देखिए जाकर कोर्ट में कितना केस चल रहा है अधिकारवाद का, हजारों हजारों केस चल रहे हैं अधिकारवाद के। कर्तव्यवाद के एक भी केस नहीं चलता कोर्ट में। हरिओम बच्चा, एक भी केस कर्तव्यवाद का नहीं चलता, बोले अधिकारवाद का चलता है। लेकिन यहां कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कुरु मने कर्तव्य के क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है, बोले पांडव कुरुक्षेत्र में कर्तव्य के लिए युद्ध कर रहे हैं और कौरव अधिकार के लिए युद्ध कर रहे हैं। समवेत हो गए, एकत्रित हो गए। यहां कौरव का नाम ही केली ले लिया जाता, कुरु का नाम ही ले लिया जाता तो दोनों का नाम आ जाता। लेकिन द्वैत बुद्धि पड़ा है धृतराष्ट्र के मन में, भेद बुद्धि है धृतराष्ट्र के मन में। धृतराष्ट्र कहता है मामकाः मेरे और पांडवाश्चैव, पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। मेरे और पांडवों के पुत्रों में भेद है, वो पांडव का पुत्र मेरा पुत्र नहीं है। अगर मेरा होता तो सबको एक ही बार कुरु कह करके, कुरुवंशी थे, कुरु कह करके संबोधित कर दिया गया होता। लेकिन भेद बुद्धि के कारण धृतराष्ट्र ने आज समस्त बच्चों को युद्ध के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया है। धृतराष्ट्र का मतलब होता है धृ मने धारण करना, राष्ट्र मने देश। जो राष्ट्र को धारण करे वो धृतराष्ट्र है। हृतम राष्ट्रम राज्येन येन सह धृतराष्ट्र, जिसने दूसरे के राष्ट्र का हरण कर लिया है वो भी धृतराष्ट्र है। जो पांडवों के राज्य का हरण कर लिया है उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। वो चर्म चक्षु से तो अंधा है ही, वो मोहांध भी है, अज्ञानांध भी है, वो ज्ञान चक्षुओं से भी अंधा है। इस प्रकार से प्रश्न कर रहा है संजय से। संजय कहते हैं कि महाराज दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। अब देखिए संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र महाराज, दोनों सेना खड़ी है और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा रहा है।
दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और कहता है दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, हे गुरुदेव आप पांडवों की सेना को देखिए, आपके ही शिष्य ने धृष्टद्युम्न ने ये वज्राकार वज्रव्यूह के आकार में ये सेना को खड़ा कर रखा है। हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, हे गुरुदेव, ये आपके शिष्य ने ही पांडवों के सेना को वज्राकार व्यूह में खड़ा कर रखा है। आप इस सेना को गौर से देखिए। द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गया। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाने का मतलब क्या है? ये दुर्योधन जानता है कि द्रोणाचार्य शरीर से तो हमारे तरफ हैं, लेकिन मन से पांडवों के पक्ष में भी हैं। तो उन्हें भेद प्रकट करने के लिए, उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वो द्रोणाचार्य के पास गया। आध्यात्मिक दृष्टि से दैव वृत्ति ही द्रोणाचार्य है, दैव वृत्ति। परंतु दैव वृत्ति में भी कभी कभी उच्छृंखलता आ जाती है। अड़गड़ानंद जी महाराज ने कहा द्रोणाचार्य का मतलब द्वैत बुद्धि। दैव वृत्ति द्रोणाचार्य है और दैव वृत्ति द्रोणाचार्य अपना मन तो पांडवों के तरफ रखा है, पर शरीर कौरवों के तरफ है, शरीर कौरवों के तरफ है। और इस प्रकार से द्रोणाचार्य से कह रहा है कि महाराज हमारी सेना जो खड़ी है और पांडवों की जो सेना खड़ी है, उन दोनों सेनाओं को देखिए। और द्रोणाचार्य गौर से दोनों सेनाओं को देखते हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमताम। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कैसे इस सेना को वज्रव्यूह आकार में खड़ा किया है। पश्यताम, पश्य माने देखिए। हे गुरुदेव इस सेना को आप गौर से देखिए। क्यों? क्योंकि आप ही हमारे सेना के कर्णधार हैं, जबकि सेना के सेनापति भीष्म पितामह है। लेकिन गया है कहने के लिए द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि द्रोणाचार्य को खींचना चाहता है अपने तरफ। वो जानता है कि मन से द्रोणाचार्य खड़े हैं पांडवों के पक्ष में, शरीर से तो खड़े हैं मेरे पक्ष में, लेकिन मन से खड़े हैं पांडवों के पक्ष में। पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुमा। ये महती सेना को देखिए, इस विशाल सेना को देखिए। विशाल सेना जो युद्ध करने के लिए खड़ी है। इस सेना में एक से एक वीर खड़े हैं और इस वीर सेना में सात्विकी भी है। सात्विकी मतलब सात्विक बुद्धि, सात्विकी मतलब सात्विक वृत्ति। बहुत सारे लोगों के नाम को गिनाया गया। अस्माकम तु विशिष्टा ये तानिबो द्युजितम। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी हैं और इसमें द्रौपदी के 5 पुत्र भी खड़े हैं। द्रौपदी कौन? बोले दया ही द्रौपदी है। और दया रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र खड़े हैं। 5 पुत्र युद्ध में खड़े हैं। और इस प्रकार से अभिमन्यु भी खड़ा है। बोले अभय मन ही अभिमन्यु है। ये अभय मन ही अभिमन्यु है। ये सारे के सारे सेनाओं का वर्णन एक रूपक के रूप में भी कर दिया गया है। ये रूपक है। अस्माकम तु विशिष्टा ये तानि बोध द्युचम नायका मम सैन्य सह संज्ञार्थम तान ब्रवीमिति में। कह रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ हमारे पक्ष में भी जो प्रधान सेना है, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान सेना है, उनको आपके समक्ष उनका नाम मैं आपके समक्ष रखता हूं। कौन है? पहले बोले भवान
भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। पहले भगवान, पहले आप। द्रोणाचार्य से कहता है पहले आप, और भीष्म भी हैं, कर्ण भी है, कृपश्च कृपाचार्य भी हैं, समितिंजयः अर्थात कृपाचार्य, संग्राम विजयी कृपाचार्य भी हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस् तथैव च। अश्वत्थामा भी है, विकर्ण भी है, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। ये सारे हमारे सेना में भी हैं, महान महान रथी। कहले भगवान आप हैं और भीष्म भी हैं। भीष्म कौन है और कृपाचार्य? बोले कृपा आकार वृत्ति ही कृपाचार्य है। कृपाकार वृत्ति ही कृपाचार्य है। और भीष्म पितामह बोले भजन ही भीष्म है, भजन। हालांकि अड़गड़ानंद जी महाराज ने कहा कि भ्रम ही भीष्म है, लेकिन मेरे बुद्धि से जो प्रकट हो रहा है, मैं कहता हूं भजन ही भीष्म है। और भजन रूपी भीष्म खड़ा है युद्ध करने के लिए। भजन रूपी भीष्म भी शरीर रूप से तो खड़ा है कौरवों के सेना में, क्योंकि कर्तव्य को देखते हुए खड़ा है कौरवों की सेना में, लेकिन उसका मन है पांडवों के तरफ। मन से वो पांडवों के तरफ है। उसी प्रकार कृपा वृत्ति कृपाचार्य और अशुद्ध मनसा ही अश्वत्थामा है। अशुद्ध मनसा हमने क्यों कहा अश्वत्थामा को? क्योंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला करके परीक्षित का नाश करने का प्रयास किया, इसलिए मैं उसे अशुद्ध मनसा ही अश्वत्थामा कहता हूं। और इस प्रकार से अपने सारे के सारे सेना की गिनती करता है। अनेच बहुव सूरा मदर्थे तैकत्व जीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है कि महाराज अन्यच बहुव शूरा, बहुत सारे शूरवीर, बहुत सारे शूरवीर मेरे लिए प्राण त्याग के लिए तैयार हैं। अपने प्राणों का त्याग करके मुझे अपनी गद्दी दिलाने के लिए, हमारी गद्दी दिलाने के लिए, हमारा राज दिलाने के लिए बहुत सारे शूरवीर अपने प्राणों को त्याग कर खड़े हैं। ये दुर्योधन की वृत्ति है, ये दुर्योधन है। वास्तव में दुर्बुद्ध मतेर इति दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि यस्य दुर्योधन। जो दुर्बुद्धि है वही दुर्योधन है। दुर्योधन दुर्बुद्ध क्यों है? क्योंकि वो कहता है अनेच बहुवो शूरा मदर्थ तैकत्व जीविता। ये सभी मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन मुझे राज चाहिए। इनको मार कर भी मुझे राज चाहिए। ये दुर्बुद्धिता उसके अंदर आ गई है। ये सब मर जाए तो मर जाओ, कोई मर जाना, कोई बात नहीं, मर जाओ, लेकिन मुझे राज चाहिए, मुझे सुख चाहिए। दूसरे को दुख देकर अपने सुख लेने की जो क्रिया है वो दुर्बुद्धि के द्वारा आती है, और यही दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि ही दुर्योधन है। नाना शस्त्र प्रहरना कह रहे हैं कि ये सभी अस्त्र शस्त्र में निपुण हैं, सभी अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण है। सर्वे युद्ध विशारदा, सभी युद्ध कला में सभी विशारद हैं, सभी निपुण है युद्ध कला में। ये सभी युद्ध कला में निपुण है, दुर्योधन ऐसा कहता है। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। भीष्म के द्वारा हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। यहीं पर बात बड़ा सुंदर है। मैंने क्यों भीष्म को भजन कहा कि भजन ही भीष्म है? क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित सेना है। भीष्म के द्वारा रक्षित सेना। जब तक भीष्म जीवित रहेगा, जब तक भीष्म इस
युद्ध में खड़ा रहेगा, मेरे कहने का मतलब कि जब तक भीष्म इस युद्ध में खड़ा रहेगा तब तक दुर्योधन का आस बना रहेगा, क्योंकि भीष्म के द्वारा ही रक्षित है ये सेना। जब तक भीष्म खड़ा रहेगा युद्ध में तब तक ये दुर्योधन की सेना सुरक्षित रहेगी, और भीष्म के गिरते ही ये सेना असुरक्षित हो जाएगी। भीष्म के गिरते ही ये सेना असुरक्षित हो जाएगी। जब तक जीवन में भजन बना रहता है, जीव के जीवन में जब तक भजन बना रहता है, जीव सुरक्षित रहता है। लेकिन जब जीव के जीवन में भजन मिट जाता है, भजन नहीं रहता, तो जीव असुरक्षित होता है। इस प्रकार अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमा विरक्षितम, ये भीष्म के द्वारा हमारी सेना रक्षित है और हमारी सेना अजय है। बोले भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना को जीतने में हमारी सेना सुगम है। ये भीम के द्वारा सेना हमारी जीती जाएगी। भीम के सेना को हमारी सेना जीत लेगी। अब भीष्म के द्वारा एक रक्षित है, एक भीम के द्वारा रक्षित है। भीम मतलब कौन? बोले भीम अर्थात विशाल काय शरीर वाला एक व्यक्ति, विशाल काय शरीर वाला एक व्यक्ति भीम है। जो भयंकर से भयंकर कार्य को कर जाए उसे भीम कहते हैं। जो भयंकर कार्य करने वाला हो, जो कठिन से कठिन कार्य को करे, वो भीम है। और उस भीम के भी सेना को हमारी सेना जीतने में अजय है, ऐसा दुर्योधन कहता है। जबकि ऐसी बात है नहीं। भावनात्मक वृत्ति भीम है। परमात्मा के प्रति भाव में प्रकट होने वाला भावनात्मक वृत्ति ही भीम है। परमात्मा के भाव में डूबने वाली वृत्ति ही भीम है। और भीम हमेशा अजय रहने वाला है। अब इस प्रकार से अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता कहते, इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ। सेना को आदेश देता है कि सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ। और खड़ा होकर क्या करो? बोलो भीष्म पितामह की रक्षा करो। भीष्ममेवा विरक्षितुम भवन्तः सर्व एव हि। भीष्म पितामह की रक्षा करो अपने अपने जगहों पर खड़ा होकर के। क्यों भीष्म की रक्षा क्यों करो? क्योंकि भीष्म सेनापति हैं। भीष्म हमारे रीढ़ के हड्डी हैं। भीष्म के गिरते ही सेना असुरक्षित हो जाएगी। भीष्म के गिरते ही सेना असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए चारों तरफ से भीष्म की रक्षा करो। और एक बात और, श्रीखंडी को भीष्म के सामने मत आने देना, इसलिए रक्षा करो। जो श्रीखंडी है, जो पांडवों के दल में है, वो श्रीखंडी अगर आ गया भीष्म पितामह के सामने तो भीष्म पितामह अस्त्र शस्त्र चलाना बंद कर देंगे और पितामह मारे जाएंगे। इसलिए भीष्म की रक्षा करो। और जब तक भीष्म बचे हैं तब तक हमें भय नहीं है। और भीष्म यदि गिर जाएंगे तो हमारी सेना असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए भीष्म की रक्षा करो। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरव में वृद्ध पितामह ने इस प्रकार दुर्योधन के बात को सुन करके तस्य संजन नय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, कौरवों की सेना में वृद्ध भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, अपने शंख को बजाया। और जैसे ही दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख बजाया था भीष्म पितामह ने,
न कि युद्ध चालू करने के लिए। युद्ध को शुरू करने के लिए शंख अभी भीष्म पितामह नहीं बजाए हैं। अभी जो दुर्योधन बोल रहा है, दुर्योधन का जो दिल खिन्न मनसा बोल रहा है, उसके मन में हर्ष भरने के लिए, हर्षित करने के लिए पितामह ने शंख बजाया। शंख बजाने का मतलब पितामह ने अपने शौर्य को प्रकट किया। शंख माने शौर्य। भीष्म ने अपने शौर्य को प्रकट किया। दुर्योधन डरो मत, अरे मैं अभी वृद्ध नहीं हुआ हूं, दिखता वृद्ध हूं पर वृद्ध हुआ नहीं हूं। मैं अच्छे अच्छे रथियों, अतिरथियों, महारथियों को धूल चटाने में सक्षम हूं, तुम डरो मत। अतिरथी, महारथी, रथियों को अच्छी तरह से धूल चटा सकता हूं, डरो मत। हर्ष शोक करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया उच्च स्वर से। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, वैसे ही पांडवों के तरफ से भी शंख बजना शुरू हो गया। उसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग आदि बजने लगे। शंख बजने लगे, जुझारू मृदंग बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, नृसिंग आदि बजने लगे, और उनका शब्द इतना भयंकर हुआ कि पूछो मत। ढोल, मृदंग, नगाड़े, नृसिंग आदि बजने लगे और उनका शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। और इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त, उत्तम घोड़ों से युक्त चित्र रथ नाम का गंधर्व 100 घोड़ा अर्जुन को दिया था। 100 घोड़ा अर्जुन को, चित्र नाम, रथ नाम का गंधर्व 100 घोड़ा अर्जुन को दिया था। कहा था कि ये घोड़ा कभी नष्ट नहीं होते, ये घोड़ा कभी नष्ट नहीं होते। ये अगर युद्ध में मारे भी जाएंगे तो फिर 100 के 100 बने रहेंगे। युद्ध के मैदान में अगर मारे भी जाएंगे तो 100 के 100 इनकी संख्या बनी रहेगी। उन्हीं में से 4 श्वेत घोड़ा को अर्जुन ने अपने रथ में जोत रखा है, और सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ को बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया। पंचजन नामक दैत्य को वध करके, जो शंख के आकार का था, पंचजन्य दैत्य का वध करके पांचजन्य शंख को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया है। और पंचजन्य नामक शंख को बजाया, और उनमें से श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख बजाया, और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाला भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाए। पौंड्रक नामक शंख को भीम ने बजाया, और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। ये सभी अपने अपने शंखों को बजाए। ये युद्ध वाले शंख बजाने लगे, युद्ध प्रारंभ करने वाले शंख ये बजाने लगे। पांडवों के शंख को, शंख नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। मणिपुष्पक और सुघोष नामक शंख नकुल और सहदेव ने बजाए। वास्तव में श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र ने भी, बड़ी भुजाओं वाला सुभद्रा पुत्र और अभिमन्यु भी, इन सब ने अपना अपना अलग अलग शंख बजाया। इन सबों ने अपने अपने शंख को बजाए, और ये शंख की ध्वनि को सुन करके दुर्योधन के पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण हो गया। इन भयानक शंख के ध्वनि को सुनने के बाद दुर्योधन के पक्ष में खड़े सेना के हृदय विदीर्ण होने लगे, अर्थात दुर्योधन का हृदय विदीर्ण होने लगा। जिमे कुपंथ पग देत खगेशा, रहे तेज तन बुद्धि बल लेसा। जैसे कुपंथ पर चलने वाले के अंदर तेज नष्ट हो जाता है, बुद्धि बल नष्ट हो जाता है, वैसे ही इसके हृदय में विदीर्णता प्रकट हो रही है शंख की ध्वनि को सुन करके। और इस प्रकार से
भगवान शंख की ध्वनि जैसे ही शुरू हुई और अर्जुन कहता है परमात्मा से कि हे परमात्मा, मेरी एक इच्छा है। परमात्मा ने कहा क्या इच्छा है? अर्जुन कहता है इच्छा ये है कि महाराज युद्ध के व्यापार में लोग खड़े हैं, इस युद्ध के व्यापार में खड़े हैं लोग, तो इस युद्ध के व्यापार में कौन कौन खड़ा है, कौन कौन युद्ध करने आया है, किससे किससे युद्ध करना है, हमें एक बार देखने की इच्छा हो रही है। हमें एक बार देखने की इच्छा हो रही है। प्रेम रूपी पांडव और कर्तव्य रूपी कुंती के द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न हुए। जो 5 पुत्रों में अर्जुन है वो दैविक संपद से युक्त, दैविक संपद को अर्जन करने वाली वृत्ति ही अर्जुन है। दैविक संपद को अर्जन करने वाली वृत्ति अर्थात गणानंद जी महाराज कहते हैं अनुराग ही अर्जुन है। बड़ी सुंदर बात है, अनुराग ही अर्जुन है, दैविक संपद से युक्त है। इस प्रकार से ऋषिकेशम तदा वाक्यमीदम महामहीपते कह रहे हैं कि हे राजन, उनके उत्परांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय, जिस समय शस्त्र चलाने की तैयारी की जा रही थी, ठीक उसी समय धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर अर्जुन ने कहा कि हे महाराज, मेरे घोड़ा को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। सेनयोरुभुर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युतः। हे अच्युत, जो कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, जो अपनी सत्ता से कभी नीचे नहीं गिरता, जो अपने सत्ता से कभी च्युत नहीं होता, वो अच्युत है। और अच्युत भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। हे ऋषिकेश, इस कृष्ण महाराज से यह वचन कहा और हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिए। ऐसा कह के अर्जुन चुप हो गया और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। और जब तक मैं इन स्थित युद्ध की कामना से आए हुए सभी को, ये युद्ध की कामना से आए हुए सभी को देख न लूं कि इस युद्ध के व्यापार में किनके साथ मुझे युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को मत हटाइएगा। ऐसा कहता है अर्जुन। और दुर्बुद्धि अर्थात दुर्योधन का युद्ध के कल्याण करने वाले, दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले, दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले किन किन राजाओं के साथ मुझे युद्ध करना है, जरा ये मैं देख लूं। और इस प्रकार से परमात्मा से विनती करता है और परमात्मा किस प्रकार अर्जुन के रथ को ले जा कर के बीच में खड़ा कर देते हैं, कल इसकी हम व्याख्या करेंगे। और कैसे अर्जुन को विषाद होता है, इसकी कल व्याख्या करेंगे। और विषाद से युक्त कैसे उपहत चित्त वाला अर्जुन कैसे युद्ध से हट जाना चाहता है, इसकी कल व्याख्या करेंगे। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरण शरण दीनानाथ दीनबंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को, सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, कृष्ण अर्जुन भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शांति।